दूसरा ये माशाल्लाह से ये एक और कलोन जो इनकी लीडरशिप है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इतने डरपोक है कि उनके चाचे मामे अंकल वहाँ पे पार्लियामान के अंदर उनका पहरा दे देते होते कि कहीं कोई बेबी बिलावल को कोई बात ना कह दें। सियासत में इतना जिगरा नहीं है, आप में जमहूरियत नहीं है। आप अपने आप को कहते हैं कि हम बेनज़ीर की लेगेसी को या भुट्टो की लेगेसी को लीड करें। क्या खाक आप लेगेसी को लीड करेंगे? क्या आप खुद अपनी तकरीर करते हैं फरमाइशी और उसके बाद आप कहते हैं कि उमर यूसुफ जो अपोजिशन लीडर है वो जवाब भी नहीं देंगे? इस कदर उन्होंने हंगामा किया। अगर इतना ही डर है तो फिर उसको किसी अलमारी में या किसी शोकेस में संभाल के रख दें। अगर उसमें लीडरशिप की क्वालिटी नहीं, आपको इतना डर है कि उसको कोई कुछ कहेगा, क्या किसी ने कहना है? जवाब ही देना है ना। पॉलिटिकली आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का मुकाबला ही नहीं कर सकते। इमरान खान का कद तो बहुत बड़ा है। इमरान खान का कद काट तो उम्मत मुस्लिमा के लीडर का है, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर का है। तो जो कल एटीट्यूड था पीपल्स पार्टी का और जो PMLN का, यकीन करें जमहूरियत की नफ़ी की हुई है। शर्म आती है कि पार्लियामान में इस तरह की इन्होंने कलोन लीडरशिप वो की हुई है। आज की समाअत तो आपके सामने कि ATC कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर हम मौजूद हैं और 26 नवंबर का एक झूठा केस, बल्कि मैं समझती हूँ कि अगर जमहूरियत में सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है तो वो 26 नवंबर को हुई है कि निहत्ते लोगों के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर, कारकुनान के ऊपर जो अपने सियासी हकूक़ और फंडामेंटल राइट्स के लिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपना मुकदमा लड़ने आए थे, उनके हाथ में पाकिस्तान का झंडा था और वो नारे इमरान खान के लगा रहे थे। 26 नवंबर को निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई और हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया। बजाय इसके कि हमारे साथ इंसाफ होता, अफसोस की बात यह कि खान साहब समेत, उनकी बेगम साहिबा समेत, तमाम लीडर समेत, कारकुनान समेत हम सब के ऊपर 26 नवंबर के इस कदर मुकदमे कर दिए गए कि आज जब हम ATC की अदालत में खड़े थे, यकीन करें अगर आप लोग वहाँ पे मौजूद होते, बैठना बहुत दूर की बात, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। यानी दहशतगर्दी की अदालतों में पाकिस्तान में कोई कब्ज़ा माफिया, कोई दहशतगर्द, कोई रेपिस्ट या कोई जो है स्मगलर नहीं होता। अगर दहशतगर्दी की अदालतों में कोई खड़ा है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ख़वातीन, वर्कर्स, लीडरशिप तमाम अपने नज़रिए की जंग लड़के अपनी वफा की कीमत चुका रहे होते हैं। बहुत अफसोस होता है कि सियासी कारकुनान को आप इस तरह भेड़ बकरियों की तरह थोक के हिसाब से आप पर्चों में डालें, और वो भी वो पर्चे जो असल में इस वक्त PDM की हुकूमत के ख़िलाफ़ होना चाहिए था, ना कि हमारे ख़िलाफ़। लेकिन इस वक्त मेरे लीडर इमरान खान पाकिस्तान का मुकदमा जेल से लड़ रहे हैं। खान साहब को मुकम्मल आइसोलेट कर दिया गया है। खान साहब का अलकादर ट्रस्ट केस भी नहीं लगने देते। हम हाई कोर्ट में जाके मुलाकात भी नहीं करने देते, लीडरशिप से भी नहीं, वकला से भी नहीं, और ना ही जो है वो जो हमारा एक उनके साथ जेल ट्रायल हो रहा है उसको भी रोक दिया गया है। वो भी झूठे केसेस थे 9 मई के। और अभी भी जब हम अलकादर ट्रस्ट केस के लिए जाते हैं, जो सस्पेंशन ऑफ सज़ा है, जो ज़बरदस्ती उनको सज़ा दी गई 14 साल की, हालांकि न बेगम साहिबा बुशरा बीबी न खान साहब किसी के ख़िलाफ़ भी कोई करप्शन का केस साबित ही नहीं हुआ। उन्होंने 1 रुपये भी करप्शन नहीं की। छुट्टियाँ आने वाली है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक खान साहब का केस नहीं लगा। खान साहब 2 साल से ज़्यादा हो गए बेगुनाह जेल के अंदर। उनकी बेगम साहिबा वफा की कीमत चुका रही हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि खान साहब को जो है वो तोड़ा जा सके। लेकिन बुशरा बीबी वफा का इस्तारा है। 14 महीने से उनको आइसोलेट, बेगुनाह इस वक्त अडियाला जेल में वो मौजूद हैं, उनको कैद किया हुआ है। वो दोनों अपनी पाकिस्तान की कीमत की जंग लड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान से वफा की एब्सोल्युटली नॉट कहने की जंग लड़ रहे हैं। तो हम भी सब उनके साथ खड़े हैं। जैसे कि अभी आपको अली बुखारी साहब ने कहा कि आप 1700 भी मुकदमे कर दें तो खान साहब का साथ हम नहीं छोड़ेंगे। हम इसी तरह खान साहब के साथ डटे हुए हैं। और सबको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में किस कदर जमहूरियत जो है वो कमज़ोर हो गई है कि सियासी कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका सिर्फ एक ही गुनाह है कि वो पाकिस्तान से हम वफा करते हैं। हम जद्दा, लंदन जूते छोड़ के PMLN की तरह, PDM की तरह हम नहीं भागे। हम मुल्क के अंदर रह के मुकाबला कर रहे हैं अपने लीडर की जिदारी के साथ। इसके बावजूद भी हमने दहशतगर्दी की अदालतों में भेड़ बकरियों की तरह हमारे कारकुनान को लाया जाता है और हम पे थोक के हिसाब से उन्होंने पर्चे किए हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम डटे हुए हैं, खान साहब का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया। बिलावल ने पार्लियामेंट में जब तकरीर की तो PTI ने उसको हाथ से ले लिया और बिलावल पर काफ़ी तनकीद की गई, तो क्या कहेंगी आप? देखिए मेरी बात सुने, जब आप इसी तरह के कलोन बनास्पति किस्म की लीडरशिप पैदा करेंगे ना, पर्चियों वाली, वसीयतों वाली, जो कागज़ के टुकड़े के ज़रिए आती, जो वोट के ज़रिए नहीं आती, हमसे पूछे ना अपने अपने इलाकों में फार्म 45 वाले जिस तरीके से हमने इमरान खान के नाम पे 200 से ज़्यादा निशानात पे हमने इलेक्शन लड़ा है और हम जीत के आए हैं। हमें आता है, हमें पता है कि पब्लिक में कैसे जाना होता है। दूसरा ये माशाल्लाह से ये एक और कलोन जो इनकी लीडरशिप है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इतने डरपोक है कि उनके चाचे मामे अंकल
वहाँ पे पार्लियामान के अंदर उनका पहरा दे देते होते कि कहीं कोई बेबी बिलावल को कोई बात ना कह दें। सियासत में इतना जिगरा नहीं है, आप में जमहूरियत नहीं है। आप अपने आप को कहते हैं कि हम बेनज़ीर की लेगेसी को या भुट्टो की लेगेसी को लीड करें। क्या खाक आप लेगेसी को लीड करेंगे? क्या आप खुद अपनी तकरीर करते हैं फरमाइशी और उसके बाद आप कहते हैं कि उमर यूसुफ जो अपोजिशन लीडर है वो जवाब भी नहीं देंगे? इस कदर उन्होंने हंगामा किया। अगर इतना ही डर है तो फिर उसको किसी अलमारी में या किसी शोकेस में संभाल के रख दें। अगर उसमें लीडरशिप की क्वालिटी नहीं, आपको इतना डर है कि उसको कोई कुछ कहेगा, क्या किसी ने कहना है? जवाब ही देना है ना पॉलिटिकली। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का मुकाबला ही नहीं कर सकते। इमरान खान का कद तो बहुत बड़ा है। इमरान खान का कद काट तो उम्मत मुस्लिमा के लीडर का है, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर का है। तो जो कल एटीट्यूड था पीपल्स पार्टी का और जो PMLN का, यकीन करें जमहूरियत की नफ़ी की हुई है। शर्म आती है कि पार्लियामान में इस तरह की इन्होंने कलोन लीडरशिप वो की हुई है।